गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। ये जमी गा रही है, आसमां गा रहा है, संग संग मेरे सारा जहां गा रहा है। आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त अब गाएगा मथुरा नियो न्यूज़ पर आ रहा है और उसमें तो प्रतिभागी गा ही रहे हैं और उनके साथ ही उन्हें देखने वाले विभिन्न वर्गों के लोग भी कुछ न कुछ गा रहे हैं। उनके अंदर भी उमंग छूट रही होगी। हम एक बौद्धिक वर्ग के साथ हैं आज। विद्वान तबका माना जाता है अधिवक्ताओं का, जिनके अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं संतोष कुमार शर्मा जी, उपाध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा भी हैं हमारे साथ, सचिव राजकुमार उपाध्याय भी हैं और यहाँ पर विधायिका से जुड़े लोग भी हैं, राजेश चौधरी भी हैं भाजपा नेता, और कांग्रेस पार्टी के नेता राकेश यादव भी हैं, और यहाँ पर अभी अभी आ गए हैं बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष ठाकुर मदन गोपाल सिंह, और तमाम अन्य अधिवक्ता हैं, तमाम अन्य हमारे गणमान्य लोग हैं और हमारे शासकीय अधिवक्ता भी हैं यहाँ पर। और अब हम इन्हीं से कुछ सबसे पहले तो ये सुनते हैं कि उपाध्यक्ष जी अभी आप लेट आए हैं तो इसलिए आपका नंबर बाद में आएगा। सबसे पहले अध्यक्ष जी का, फिर अध्यक्ष जी निकलने नहीं चाहिए यहाँ से। अध्यक्ष जी ये बताइए कि आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई गाना गाया कि नहीं गाया? कभी गुनगुनाया है, गाया तो नहीं। अच्छा, तो आज गुनगुना दीजिए आप। अच्छा जी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर, कितनी सुंदर है, कितनी निर्मल है, कि प्यारी प्यारी है। बहुत अच्छे उद्गार हैं। सेक्रेटरी साहब को शायद पहले पता नहीं था कि ये माँ के ऊपर है, ये कह रहे थे कि वाह बढ़िया है अध्यक्ष जी, अच्छे फंसे। मुझे फंसाने की जरूरत नहीं है। तो सेक्रेटरी जी अब आप बताओ, आप किसके ऊपर सुना रहे हो? मेरे से गाना नहीं आता योगी जी। अच्छा। कोई भी कैसा भी गाना नहीं आता। अच्छा, कोई रसिया, कोई मल्हार तो आती होगी। नथिंग। और आपके बराबर में खड़े हैं आजाद साहब, अनिल सक्सेना आजाद साहब जी। और आप तो बहुत बड़े बड़े मुकदमों को लड़ाते रहे हैं। मेहराना कांड आपने लड़ाया। डेफिनेटली। ये बात और है कि फैसला कुछ भी आया। स्वर लहरी में और गाते हैं और कानून को। आपके बारे में बता रहे हैं, आप स्वर लहरी में कानून को गाते हैं। कोर्ट में गाते हैं, लेकिन यहाँ तो हम लोग अपने कुली खड़े हुए हैं, यहाँ तो कुछ और अलग ही गाना। वैसे मैं अधिकतर थोड़ा रोमांटिक गीत में ज्यादा अच्छा मुझको लगती है। तो अगर आप उससे पूछेंगे तो जो कभी मैं अपनी जवानी में गुनगुनाया करता था वो गाना गुनगुनाता हूँ। एक पुरानी फिल्म हुआ करती थी हिमालय की गोद में, उसमें मनोज कुमार की एक फिल्म थी जिसमें एक बड़ा खूबसूरत गाना था, चांद सी महबूबा वो मेरी, ऐसा मैंने कब सोचा था। वो गाना थोड़ा सा गुनगुनाता था मैं, वो आज भी मुझे याद रहता है। बड़ा अच्छा गाना था, कल्याण जी आनंद जी का। बड़ा चांद सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। मुकेश का बड़ा अच्छा लगा था। ना कस्में हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा। बड़ा खूबसूरत गाना था ये, बहुत पुरानी पिक्चर थी ये, माला सिन्हा और मनोज कुमार की, कल्याण जाने जी संगीत था और बड़ा अच्छा गाना था, मुझे हमेशा खूबसूरत लगा। आज भी मैं इस गाने में गीत के साथ उसका जो इतिहास बताया, उसका जो परिचय दिया, वो अपने आप में गौरतलब है कि इतनी बातें याद रखना। इसीलिए मैंने कहा था कानून को जो स्वर में गाते हैं। आप सुनाइए कुछ उपाध्यक्ष जी, इतनी देर में आपने कुछ न कुछ मन में सोच लिया होगा। मैंने कुछ नहीं सोचा, न मैं अपना गाना न मैंने कभी गाना। ये आपके दोनों हाथ कैसे हैं? मजबूत हैं। जो आपके साथ नहीं हैं। अगर एक जो शेर सुना सकता हूँ। हाँ, शेर ही सुना। जो आपको जब खुशी का है, ये दिखाना है ये आपको कि न्यूज़ के लिए, साथ हो। हाँ न्यूज़ और आपके लिए और उसके लिए
कि अच्छा होता कि तुझमें इतनी खूबियां न होती। ये आपकी जो है, अच्छा होता कि तुझमें इतनी खूबियां न होती, इतनी याद न आती तुम्हारे चले जाने के बाद। वेरी नाइस, वाह। और राकेश जी? मैं भी संगीत में जीरो हूँ। मैं भी कभी गाना नहीं गाया और न गाने की स्थिति में। तो आपको भी शेर नहीं, कोई शेर व शायरी नहीं आती? कोई गाना नहीं। आपको ये लग रहा है कि आपकी पढ़ते हैं उधड़ न जाए, यहाँ पर कुछ खुल न जाए नहीं, पुरानी? ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं, कोई कि ऐसी आपने कभी गुनगुनाया न हो, गाया न हो? न कभी गाया न गुनगुनाया। तो फिर हमारे हावी हो जाएंगे आपके। कोई बात नहीं। राजेश जी, अब तो आपके लिए मौका है, आप मार दीजिए, चौका है। राजेश जी छोटे भाई हैं, आप ही कैसे? देखो, कभी गाना मैंने भी नहीं गाया, पर संगीत एक ऐसा माध्यम है लोगों को जोड़ने का। और कई बार क्या लगता है कि आदमी के मन की बात सामने वाला गाकर कह रहा होता है, और किसी के इमोशंस को उभारने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, मन को शांत करने के लिए संगीत जो भूमिका निभा सकता है वो कोई दूसरा नहीं निभा सकता। मुझे तो एक गाना आज याद आ रहा है, जिस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और लता मंगेशकर जी ने एक गाना गाया था, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, है मेरे वतन के लोग। आपने चौका मार ही दिया और सबको मजबूर कर दिया अपने साथ गुनगुनाने को। उपाध्यक्ष जी, पूर्व आप बताएं, इतनी देर में आपने भी अपनी मनस्थिति तैयार आपके यहाँ 2 कार्यक्रम इस समय चल रहे हैं। एक तो आपके यहाँ मथुरा गाएगा ये कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक आपका नियो का स्थापना दिवस है, शायद 27 जून का है, उसके लिए अग्रिम बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मथुरा गाएगा जैसा कार्यक्रम पहली बार मथुरा में किसी लोकल न्यूज को दिखाने का मौका मिला है और सौभाग्य भी है। और सारे मथुरा में बड़ी इस बात की प्रसन्नता है कि मथुरा में भी इस तरह की विभूति और प्रतिभाएं हैं कि जो मथुरा को एक नए आयाम पैदा कर रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो उसी के साथ मैं भी एक छोटा सा एक लाइन गाने की गाना चाह रहा हूँ आपके साथ, नहीं फिर मुझे आप कह के गब्बाएंगे तो पहले से ही गाने लग जाता हूँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ, नियो के बिना रहना कहाँ, मरना यहाँ, तो लग रहा था कि जीना आप अधिवक्ताओं के लिए कह रहे हैं, तेरे सिवा अधिवक्ताओं के पास ही फिर आना है। नहीं फिर यहाँ सबके लिए आप। और भूपेंद्र उपाध्याय जी जहाँ पर मौजूद हों, अगर वो कुछ न सुनाएं तो मुझे लगता है कि अधूरापन सा रहेगा। मैं कभी बाथरूम सिंगर हूँ। तो होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। देखिए कितना सुंदर गीत गा रहे हैं। अगर जो नहीं गा पा रहे हैं वो इनके साथ सुर मिलाएं तो भी उनको ऐसा लगेगा कि हम गा पा रहे हैं। बन जाओ मीत मेरी, मेरा गीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल झनकाती तुम आ जाओ जीवन में,
मेरा गीत अमर कर दो, सांसें देकर अपनी मेरा गीत अमर कर दो। अरे आओ सिंगल राम। तुमने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी प्रीत अमर कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार अध्यक्ष जी का, उपाध्यक्ष जी का, सेक्रेटरी साहब का, राजेश जी का, राकेश जी का, भूपेंद्र जी का, सभी का, आजाद साहब का विशेष तौर पर इन्होंने बताया, और भाभी जी तक भी हमारे द्वारा संदेश जाएगा पहुंचाया, और आपकी भावनाएं उन तक पहुंचेंगी, जरूर पहुंचेंगी। और आखिर में बस आप सभी को यही बताना है कि जिस तरह से आपका ये सद्भाव है, ये प्रेम है, स्नेह है, ये बना रहे। 27 तारीख को ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। अब गाएगा मथुरा का केडी डेंटल मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। आप सादर आमंत्रित हैं, आएँ। और यदि जो लोग नहीं भी आ पाते हैं तो वे अपने घर पर देखें, घर पर नहीं देख पाते हैं, कहीं रास्ते में होते हैं, यात्रा में होते हैं, तो यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर भी दिखाया जाएगा ग्रैंड फिनाले। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। और अब आज की इस विशेष कवरेज को यहीं पर संपन्न करने की अपने दोस्त योगेश खत्री और मेरे कैमरा पर्सन चंदन सैनी को इजाजत दीजिए। स्वीकार कीजिए हमारी ओर से प्यार भरा नमस्कार। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा।